बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी ज़िंदगी में दुबई के शेख ने ये नहीं सोचा था कि पीआईए जिनकी मदद से वो एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी कर रहे हैं, और वो कहते थे कि ये बहुत ऑनर की बात है कि चूंकि पाकिस्तान से पहली फ़्लाइट गई, पाकिस्तान ने एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी की। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया में आगे निकल जाएगी और पीआईए बंद हो जाएगी। और अब हम उस दहाने पर पहुंच चुके हैं कि पीआईए पाकिस्तान में बंद होने जा रही है, और सिर्फ चंद दिनों का पाकिस्तान में पीआईए का सफ़र है। उसके बाद ये एयरलाइन बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, प्राइवेटाइज होगी, क्या मामला होगा, ये बात आप ज़रा समझ लें। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बंद होने के आखिरी मराहिल में है। जो ख़ास तौर पर तैयारा साज कंपनियां हैं, जैसे बोइंग है, एयरबस है, ये जो बनाते हैं तैयारे और ये तमाम चीज़ें, ये सारी सूरत हाल क्लियरली बता रही है कि इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को पुर्जे फ्राहम करने का प्रोग्राम जो था वो बंद कर दिया। यानी बोइंग के तैयारे आप इस्तेमाल करते हैं, एयरबस के करते हैं, और उसके बाद आपको वो पार्ट्स ही नहीं दे रहे। आपका कोई पार्ट ख़राब हो जाए किसी तैयारे का, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान को कोई पार्ट नहीं देने, और इस सारी सूरत हाल के अंदर प्रोग्राम उन्होंने पाकिस्तान का बंद कर दिया। अब अगर आपको 2-3 दिन तक फंड्स नहीं मिलते तो आपका फ्लाइट ऑपरेशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पीआईए पर कर्ज जितना है वो तो छोड़ देना अरबों का, आप सिर्फ हर महीने तकरीबन 2 अरब रुपया सूद देते हैं। और तय ये हुआ था कि हुकूमत पाकिस्तान अवाम से टैक्स लेगी, टैक्स लेकर वो सूद देंगे, और पीआईए जो अवाम से और बाकी लोगों से पैसे लेकर चलती है और गंदी सर्विस देते हैं, वो असल में कर्ज अदा करें। ये चीज़ तय हुई थी। अब हुआ ये है कि पीआईए को इस वक्त वो रकम नहीं मिल रही, यानी जो उन्होंने सूद देना था, और इस सारी सूरत हाल के अंदर तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ गया है। यानी जो हमारे काबिल परवाज तैयारे थे वो 30 से कम होकर इस वक्त तकरीबन 16 के करीब रह गए हैं, और जो हमारी ख़ास तौर पर परवाज़ें हैं वो भी मनसूख हैं क्योंकि वो भी नहीं जा रही। तो लिहाजा हमें जो आमदनी होती थी करोड़ों रुपया, उसमें भी कमी हो गई है। दूसरा, दुबई एयरपोर्ट पर पीआईए के 4 तैयारों को, जबकि सऊदी अरब के दमाम एयरपोर्ट पर एक तैयारे को रोक लिया। उसके बाद 20 मिलियन रियाल, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि हमने 2 करोड़ रियाल की अदायगी करनी है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आपको छोड़ेंगे, लेकिन हमने चूंकि तहरीरी यकीन दहानी करवा दी थी, इसीलिए उन्होंने वापस जाने की हमें इजाज़त दी। अब आप ये देखें कि जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल तंजीम है आयाटा, इसने पीआईए को ब्लॉक कर दिया था। फिर हमने $3.5 मिलियन की अदायगी की, फिर उन्होंने अपनी खिदमात बहाल की। अब इस वक्त पीआईए के मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज पर आने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि उनको इस माह की तनख्वाह तो नहीं मिली, अब पैसे मिलेंगे तो इनकी तनख्वाहें होंगी ना। सबसे बड़ा जो पीआईए के अंदर मसला ये है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि यहाँ पर हजारों के हिसाब से घोस्ट मुलाजमीन है जो सिर्फ तनख्वाहें लेते, काम कुछ नहीं करते। और मिसाल के तौर पर अगर हम एमिरेट्स एयरलाइन की बात करें तो वहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर एक काम है तो उसके लिए एक बंदा नहीं उन्होंने रखा, उन्होंने 5 काम के लिए एक बंदा रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर काम किस तरह है, फलाना बंदा भर्ती किया, उसका काम क्या, उसने पानी का गिलास पकड़ाना है। अब दूसरा बंदा भर्ती किया, उसका काम क्या, उसने फोटो कॉपी करवानी है। अब तीसरा बंदा क्या है जी, उसने फलाना क्रू के साथ ये, यानी ये जो असल कहानी है आपके पीआईए के अंदर की उसकी तबाही की, वो ये है मुलाजमीन जो सियासी तौर पर भर्ती किए गए, हर जो हुकूमत आती थी उन्होंने आकर अपने जो सियासी वर्कर थे उनको नौकरियां देनी होती, उन्होंने पीआईए के अंदर भर्ती कर दिया। उनकी तरफ से क्या, अवाम ने पैसे देने थे, अवाम के टैक्स के पैसों से सूद जाना था, और वो अभी तक जा रहा है। तो इसीलिए पीआईए मुकम्मल तौर पर खसारे में आ चुका है। अब पीआईए चलने के काबिल नहीं है। अब होने ये जा रहे हैं कि पीआईए शट डाउन होने जा रही है और ये प्राइवेटाइज हो जाएगी। उसके बाद जो कुछ मुलाजिमीन है उनको गोल्डन हैंडशेक देकर, उनको पैसे पूसे देकर फारिग किया जाएगा। कुछ जो मुलाजिमीन रह जाएंगे उनको भी बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे है उनको फारिग कर दिया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पीआईए मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज होने जा रही है, और इसको खरीदेगा कौन वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस खड़ा होने वाला है। देखिए, आपकी जब एयरलाइंस होती हैं उनकी फ़्लाइट्स कम हो जाएं या बंद हो जाएं तो एक बड़ी तादाद के अंदर जो पैसेंजर जा रहे होते हैं उन्हें दूसरी एयरलाइंस में जाना है,
तो वहां पर डिमांड एंड सप्लाई का इशू आ जाता है कि डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम है, तो रेट आसमान पर चले जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी सफ़र की टिकट ऑलरेडी पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हो गई है, तबाह हो गई है, अगर किसी जगह पर 1.25 लाख की है तो वो 2 लाख पर पहुंच जाएगी, और वो भी आपको टिकटें नहीं मिलेंगी क्योंकि सारे जो मुसाफिर हैं वो तो इधर आ जाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानियों के ऊपर मजीद बोझ पड़ने वाला है, इतना बोझ पड़ने वाला है जिसकी आपको शायद इदराक वाली सूरत हाल का पता भी नहीं है। इंटरनेशनल सतह के ऊपर जब वो देख रहे हैं कि ये अपनी एयरलाइन को संभाल ही नहीं पाए, तो आप बताइए कि ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। आप दुनिया की कोई भी एयरलाइन उठा ले, उनके मुलाजमीन अगर लेट से किसी एयरलाइन के पीआईए के मुकाबले में जहाज ज़्यादा है, रूट ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर उनकी अगर 5,000 के करीब मुलाजमीन है तो पीआईए के उसके मुकाबले में 40-50 हज़ार है, वही काम और रेवेन्यू भी कम। और आप देख लें, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल सतह पर होता क्या है। आपको याद होगा कई दफ़ा रेफरेंस दिया है, जो किताब थी जॉन परकिंस ने जो लिखी थी, जिसमें उसने कहा था, यानी जो उसका नाम था कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, उसने कहा था कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर किस तरह उसने पूरे वर्ल्ड को काबू में लिया। तो उसमें उसने क्लियरली बात की थी, उसने कहा था हम काम ये करते हैं, ये मिसाल अगर पीआईए की ले लें, दूसरे इदारों की, उन्होंने कहा था कि जितने इदारे होते हैं उनमें अमेरिका काम ये करता है कि उस मुल्क के ऊपर इन्फ्लुएंस डालकर उन इदारों का जो सरबराह है वो एक करप्ट, नाअहल और घटिया तरीन इंसान लगा देता है। अब वो हमने कुछ नहीं करना होता, जब वो नाअहल इंसान लगाते हैं तो फिर उसके बाद वो फैसले गलत करता है और वो इदारा तबाह हो जाता है। चाहे वो पाकिस्तान का क्रिकेट का इदारा हो, हमें लगता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं रहा। आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के हर इदारे का जवाल कैसे हुआ था। बड़ी प्लानिंग से चुन कर ये घटिया लोग लगाए गए और तबाह हुआ। आज पीआईए की सूरत हाल है, आपका हर इदारा तबाह है, हर इदारा तबाह है, कर्ज बढ़ा है, हर इदारे। आप जरा पूछे इनसे कि पीआईए क्यों तबाह हुई। सिंपल सी एक बात होती है, मिसाल के तौर पर कोई एयरलाइन होती है, वो कैसे होती है, उसकी टिकटों के पैसे तो आप लेते हैं लोगों से, तो जब पैसे ले रहे हैं तो आप अपने खर्चे पूरे क्यों नहीं करें। आपकी फ्लाइट खाली थोड़ी जा रही हैं। इतने पाकिस्तान, खास तौर पर अगर हम देखें तो हालिया को 16 लाख बंदा तो पाकिस्तान में मुल्क छोड़कर चला गया, 16 से 18 लाख के करीब ये 1.25 साल में। तो 16 लाख बंदा कहाँ से गया है, जहाज़ों से ही गया है ना, तो आपने कमाई तो की है ना। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर वो क्या मामला है। सारे लोग चले गए मुल्क छोड़कर, वतन अपना छोड़कर चले गए, तो यहाँ से ट्रैवल किया, फिर उसके बाद भी ये मामला। ये असल में जो कहानी है उसका मामला ये है कि अब पूरी तरह वहां पे करी वो बिल्कुल अमेरिका का जो मामला था उसे पूरे पाकिस्तान समेत पूरे वर्ल्ड में इदारों को तबाह किया। आप अफ्रीका के अंदर जाकर देख लें, वही सूरत हाल है। ये जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है सब में यही हुआ है, यही फॉर्मूला है। इंडिया की सूरत हाल देख लें, इंडिया के पास कमाने के लिए इतना कुछ है, कोई कहता है जी फलानी उसने अपनी प्राइवेटाइज कर दी। इंडिया के पास इतनी कमाई के जरिए है कि कल आईफोन मेड इन इंडिया वहां पर अब लॉन्च हुआ है। तो बताइए कि हम आईफोन को बनाने के लिए, लॉन्च करने के लिए हमें तो 100-200 साल चाहिए, और तब तक इंडिया का निकल चुका होगा, आपको उसका अंदाजा नहीं है। अब ये जितने इदारे हैं ये ऐसे ऐसे प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। देखिए आवाम को क्या मिलेगा, महंगी टिकटें मिलेंगी, आपको रश बढ़ जाएगा। ऑलरेडी एयरलाइंस हमारे पास है नहीं। हमारे वो जो जाली पायलट्स वाली बात सामने आई थी, जिसके बाद कहा गया था कि जी ये जाली डिग्रियां इनके बाद, उसके बाद पूरी दुनिया ने हमारे रूट्स बंद कर दिए थे, हमारे लिए नुकसान था और ये बात होनी ही थी। अब आपके लिए आप अंदाज़ा कीजिए, हमारे जो स्लोगन था कि ग्रेट पीपल इनके साथ फ्लाई करें, फलाना करें, वो आज ज़मीन बोस हो गया। आज आप एमिरेट्स को देखें, और एक बात ज़हन में रखिएगा, जो रूट किसी भी एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए होता है वहाँ की सर्विसेज और जहाज़ देख ले, और जो रूट यूरोप के लिए होता है उनके जहाज़ और सर्विसेज देख ले, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। आप सोच लें कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों की मिसाल ये है कि वो जयशंकर ने जो बात हमें कही थी वही मिसाल है। उसने कहा था लूजिंग स्टॉक के अंदर कौन पैसा लगाता है। जो मुल्क दिवालिया है, जिसको पूरी दुनिया के अंदर को पूछने वाला नहीं है, हम उसकी बात करके अपना टाइम क्यों ज़ाया करें। आज उन्होंने जो G20 सर्विसेज शुरू की, इंडिया में आप जाकर देख ले कौन सी दुनिया की एयरलाइंस नहीं है, चीपेस्ट तरीन एयरलाइंस है, उनकी अपनी एयरलाइंस, और ऐसी ऐसी एयरलाइन है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हमारे पास एक पोरस का हाथी रह गया था और वो भी अब हमारे हाथ से जा रहा है। और देखिए इस सारी सूरत हाल में आवाम को जो फ़ायदा मिलेगा वो 0/0/0 फ़ायदा मिलेगा। नुकसान 100/100/100/100, आप उसको मल्टीप्लाई करते जाए। अब आवाम कीमत चुकाएगी महंगी टिकटों से, महंगी चीज़ों से,
और इस सारी सूरत हाल के अंदर अवाम के ऊपर मज़ीद टैक्स, मज़ीद बोझ, मज़ीद चीज़ें और मज़ीद तबाही, और इस सब के लिए आप सब और हम सब तैयार रहें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।